हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कि अभी आपको पता है कि इस पर बहुत बात हो रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर डिस्कस किया जा रहा है। ख़त लिखा गया, आपको पता है जजेस की जानिब से। मुल्की सियासत में आज के अदालती फैसले के बाद काफ़ी हलचल भी मच गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है, जिसने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से अली जफर ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। याद रहे कि तोशाखाना केस में अदालत ने 31 जनवरी 2024 को इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सीट पर इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जो जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील ले दिया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ याहिदा मौजूद है। याहिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। याहिया साहब, पहले हमने देखा कि तसद्दुक जिलानी साहब का नाम दिया गया, जिसके बाद उन्होंने माजूरी का इजहार किया, इनकार कर दिया। तो क्या इस तरह के एक बड़े कमीशन की तश्कील के दौरान या जब इस तरह का बेंच बन रहा हो, इतना अहम मामला हो, तो सरबराही के लिए पहले क्या एतमाद में नहीं लिया जाता कि उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाए? क्या ये बगैर उनको लूप में लिए कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक कंसेंसस की एक मीटिंग हुई, एक कंसेंसस रीच हुआ, वन मैन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, एक TORs उसके लिस्ट डाउन किए गए, और जैसे ही काम शुरू करना था तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए अपने आप को रिफ्यूज किया फ्रॉम दिस कमीशन। जबकि आर्टिकल 209 को अगर आप स्ट्रिक्टो सेंस उसको इंटरप्रेट करें तो डेट इज फॉर मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस। इस तरह के मामलात का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिस तरीके से सारे मामले को PTI ने खास तौर पे पॉलिटिक्स तरीके से किया, जिस तरीके से PTI के वकला तंजीमों ने इस इशू को जो है वो पॉलिटिसाइज किया, उसके बाद यूं लगता है जैसे जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, अपराइट आदमी है, उनका अगर आप जुडिशल करियर भी देख ले तो बहुत ही इम्पेकेबल जुडिशल करियर। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे तो उन्होंने जो 8 साल का जो बेड़ा गर्क चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया था, उसको भी आकर ठीक किया। तो मुझे लगता है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ये जो पॉलिटिसाइज जिस तरीके से सारे मैटर को कर दिया गया था, शायद उनको खदशा ये था कि ये अगर तो फैसला जी, इसमें मैं चाहूंगी याहिया जरा ये भी मुझे बताएगा कि इसमें गौरतलब बात अब ये भी है कि जब तसद्दुक जिलानी साहब ने इसे माजरत की है, तो क्या अब चीफ जस्टिस साहब ने इस पर सो मोटो लिया है या फिर मामला इसके बरक्स है? देखिए, खबरें जहां तक मीडिया के सोर्सेज से आ रही हैं, अभी तक कोई एक फॉर्मल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैंने प्रेस रिलीज नहीं देखी। मे बी मेरी इल्म में शायद थोड़ी कमी हो, लेकिन अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 7 रुकनी बेंच जैसे कहा जा रहा है कि 184(3) के अंडर उन्होंने एक नोटिस ले लिया है सुओ मोटो 7 और ये डिसाइड किया है कि 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, तो उसके बाद ये जो इंक्वायरी कमीशन है वो तो रिडंडेंट हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की जगह किसी और शख्स को एक कमीशन को हेड करने का कहेगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं, देखें, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को ये जरूर खदशा होगा कि अब क्योंकि PTI और PTI का सोशल मीडिया सेल और PTI के वकला वो इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज कर चुके हुए हैं, तो अब अगर फैसला वो कोई भी देंगे जो PTI को पसंद नहीं आएगा, तो उसका सोशल मीडिया सेल जो है वो फिर जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को भी उसी तरीके से मिलाइन करेगा जिस तरीके से हमने 1-2 साल के अंदर हम देखते हुए आए हैं। तो मेरे ख्याल में तसद्दुक हुसैन जिलानी इस खदशे के साथ उन्होंने अपने आप को रिफ्यूज किया है, क्योंकि कोई भी ऑनेस्ट आदमी वो इस तरह का काम करना नहीं चाहेगा जिसके अंदर उसके पास खुद भी ये इख्तियार ना हो। या एक चीज और भी है, कुछ बातें ऐसी भी की जा रही हैं कि वकला का ही एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ये चाह रहा था कि जाहिर है कि सारे मामले में बड़े अफसरान जिनसे कि इन्वेस्टिगेशन होनी है वो शामिल हैं, तो एक रिटायर्ड जज को किस तरह वो आंसरेबल हो सकते हैं, तो उस पर भी कुछ एक मतलब क्वेश्चन मार्क था। ये भी एक वजह बनाई जा रही है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने माजरत की होगी।
देखिए बिल्कुल, अगर तो ये जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का कमीशन जो है वो एक्टिव रहता, तो इसके सामने बहुत से अफसरान ने पेश होना था। खास तौर पे इसमें वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस हैं, उनको भी पेश होना पड़ता, और जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं उसका एविडेंस उनको देना पड़ता, और एविडेंस के बगैर तो वो ये सारी एलिगेशंस जो हैं वो फ्लॉड निकल आती। तो जरूर इसके अंदर ये खदशा भी होगा कि इस तरह की एक वन मैन इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया, और वो भी जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का। तो ये तो फिर, और उसके टीओआर्स अगर आप पढ़ते तो टीओआर्स के अंदर वो एक बहुत ही पावरफुल एक कमीशन था, लेकिन खदशा यही लेकिन होगा कि इसमें तो फिर लेकिन सबको इसमें पेश ये होना भी कुछ पड़ेगा। खबरें हैं या कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को टीओआर्स पर भी कुछ तहफ्फुज़ात थे, यानी कि उन्होंने किए हैं कुछ तहफ्फुज़